Hello everyone, welcome to Yourpedia Education. As you know, PSTCL announced recruitment for the post of Assistant Engineer and Junior Engineer. अगर आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने गोल को फुलफिल आपका कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग योरपीडिया एजुकेशन। योरपीडिया डेडिकेटेड आपका मॉड्यूल लॉन्च की है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, और आपका बैचेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका योरपीडिया आप ज्वाइन करिए और अपने प्रिपरेशन को आपका क्या कर सकते हैं, स्पीड अप आपका कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस एग्ज़ाम की अगर आपका हम लोग बात करें तो सिलेबस में अगर आप टेक्निकल पार्ट में आपका देखें तो मेन जो आपको सब्जेक्ट कवर करने हैं वो आपका कौन कौन सा होगा, तो नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट और यूटिलाइजेशन, ठीक है। आपका आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको जो है इसी पार्ट से आएंगे, ठीक है। अब आपका जो है दूसरा पार्ट आपका है कि आपका अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो एग्जाम का आपका जो डेट आपका है वो आपका जनवरी में आपका होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि एग्जाम का डेट आपका जो है एक्सटेंड भी होता है तभी भी आप ये मानकर चलेंगे कि एग्जाम आपका जनवरी में होगा और इस आपका लिमिटेड टाइम को आप किस तरह से बेहतर ढंग से आपका यूटिलाइज करेंगे जिससे कि आपका क्या हो, रिजल्ट हो, ठीक है। तो आपका जो है प्रिपरेशन आप पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर आपका जो है ये आप मानकर चलिएगा कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। हम लोग आज आपका जो है कुछ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका करेंगे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न ऑफ PSTCL, ठीक है। और इस एग्जाम का अगर पेपर देखें तो बहुत ही सिंपल आपका क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। अगर आप बेसिक फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है तो इस एग्जाम को आसानी से आपका क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आपका देखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के पेपर का लेवल आपका क्या होगा और हमें आपका कितना आपका इन डेप्थ आपका वर्क करने हैं, ठीक है। तो हम लोग आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन है द करेंट इन द गिवन सर्किट विथ अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज। आपसे कह रहा है कि इस आपका जो सर्किट से आपका करंट कितना आपका फ्लो हो रहा है विथ अ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो सिंपल आप ये समझिए कि ये आपका क्या है, एक सीरीज आपका सर्किट है। तो जो करंट आपका डिपेंडेंट सोर्स से आपका पास होगा वही आपका सारे एलिमेंट से आपका पास होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस आपका सर्किट में करंट आपका फ्लो हो रहा है और ये आपका आई हम लोग मान लिए। अब हम लोग आपका क्या करते हैं, KVL अप्लाई आपका करते हैं। अगर KVL अप्लाई आपका करते हैं तो KVL क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने जो करंट का डायरेक्शन आपका मार्क किया है ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज आपका है। तो करंट कैसे फ्लो होता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो पोलैरिटी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये आपका प्लस माइनस, ये आपका ऑलरेडी वोल्टेज सोर्स है, ये आपका प्लस माइनस। अब आप इसमें KVL अप्लाई करिए तो हम लोग आपका जो है जब आप KVL राइट डाउन आपका करते हैं तो आप इक्वेशन जब लिखते हैं तो साइन आप या तो सभी का बाद वाला लीजिए या सभी का पहले वाला लीजिए। हम लोग यहाँ पर आपका क्या करेंगे, सभी का बाद वाला साइन आपका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है प्लस 24, इसमें आपका लिखें तो ये आपका जो है माइनस, इसका रेजिस्टेंस आपका 1 है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। ये आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज आपका दिया हुआ है 2VB। तो ये आपका बाद वाला साइन प्लस 2VB, ठीक है। इसका हम लोग आपका लिखेंगे तो ये आपका क्या है, माइनस रेजिस्टेंस इसका 3 और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। इसके बाद आपका हम लोग लिखेंगे ये आपका क्या होगा, -4, इसमें करंट आपका है I। अब इसके बाद कोई और एलिमेंट है इसमें नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है करंट, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें दो अननोन है, एक करंट और आपका वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रेजिस्टेंस, वो आपका क्या है, VB।
तो हमें आपका क्या करते हैं कि VB का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट आपका फाइंड आउट करके इसमें अगर आपका जो है पुट हम लोग कर देंगे तो आपका इक्वेशन में एक अननोन होगा और आप आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको आपका लिखें VB। अब VB आपका अगर हम लोग लिखें तो देखिए इस आपका जो वोल्टेज का पोलैरिटी मार्क किया है सर्किट में उसके अकॉर्डिंग करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, तो आपका जो है प्लस से माइनस के तरफ, और हमने भी जो मार्क किया है वो भी आपका क्या है करंट प्लस से माइनस की तरफ ही आपका फ्लो हो रहा है, मतलब ये वोल्टेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस है 3 और करंट इसमें क्या है I। अब आपका ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब ये आपका हम लोग रख देंगे। तो ये आपका क्या होगा 24 माइनस I और ये आपका होगा प्लस 2 और VB का वैल्यू कितना है 3I, ये आपका 3I माइनस आपका 3I माइनस 4I इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये आपका 24, ठीक है, माइनस वाला अगर आप देखें तो 4 3 7 और 1 8, तो माइनस 8I और ये आपका क्या होगा प्लस 6I इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अगर आप लिखें तो ये आपका हम लोग क्या लिखेंगे 24 और 6 इससे माइनस करेंगे तो ये आपका क्या होगा 2I। मतलब यहाँ से आप अगर I फाइंड आउट करें तो 24 डिवाइड आपका क्या होगा 2, यानी ये आपका क्या आया 12 एम्पियर। ये आपका क्या है 12 एम्पियर, ये आपका 12 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग आपका लिख सकते हैं कि ये आपका वैल्यू क्या आएगा 12 एम्पियर। ठीक है, 12 एम्पियर, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो आपका जो है 1 का ऑप्शन आपका जो है B करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल आपका यही आपका रहेगा। ठीक है, आपका जो है अगर क्वेश्चन आप देखें तो आपको जो टाइमिंग आपका है वो क्या है 2 आवर्स है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आपका बनाने हैं, जिसमें 50 नॉन टेक्निकल और 50 टेक्निकल आपका होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप टाइम काउंट करेंगे तो पर क्वेश्चन आपका जो है 1.2 मिनट आपको जो है अलॉटेड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आपका जो है बहुत ही सिंपल आपका होगा, बस आपको जो है अपने टाइम को बेहतर ढंग से यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH फॉर द गिवन नेटवर्क इज। हमें आपका क्या है इस आपका नेटवर्क का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क आप देखिए, नेटवर्क में आपका क्या है 2 आपका सोर्स है और ये दोनों सोर्स क्या है इंडिपेंडेंट सोर्स है। और अगर आपका नेटवर्क में इंडिपेंडेंट सोर्स होता है और हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना होता है तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, और डीएक्टिवेट करने के बाद आपका जिस टर्मिनल पर हमें थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आपका निकालना है फाइंड आउट आपका कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, तो करंट सोर्स को हम लोग क्या करते हैं ओपन और वोल्टेज को शॉर्ट। तो यहाँ पर आपका जो है इसको अगर आपका हम लोग ओपन करें और इसको शॉर्ट, तो ये आपका हम लोग ड्रॉ जो आपका करेंगे वो आपको क्या मिलेगा, ये कुछ आपका जो है सर्किट आपको मिलेगा। हमें आपका क्या है इस टर्मिनल पर आपका जो है RTH निकालना है। तो मार्क कर दीजिए नाम A और B। ठीक है, ये आपका B, ये आपका B, ये आपका A। हमें क्या चाहिए A से B का रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये आपका क्या है इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, और करंट आपका नहीं फ्लो हो रहा है तो आपका क्या है डमी आपका एलिमेंट आपका होगा, यानी A से B आपका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि RTH आपका होगा 2 ओम। ठीक है, यानी सेकंड का आपका क्या होगा ऑप्शन B करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपका कोई इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग आपका कंडक्टर है
तो किसी आपका पॉइंट आपका जो है मान ले पॉइंट P पर एट ए डिस्टेंस आपका जो है R फ्रॉम द कंडक्टर आपका पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आपका R फ्रॉम द कंडक्टर एट पॉइंट P आपका क्या होता है, तो H इक्वल टू होता है I अपॉन 2 पाई R। H इक्वल टू I क्या है, current flowing through the infinite current carrying conductor and point where we have to find the magnetic field, वो आपका जो है कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पर है। तो हमने कहा कि वो आपका R डिस्टेंस पर है, तो H इक्वल टू आपका क्या होगा I अपॉन 2 पाई R, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आपका यूनिट क्या होता है, तो वो आपका होगा एम्पियर पर मीटर। तो ये आपका 3 का क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टॉर्क बाय वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। तो हम लोग आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर आपका जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा कि टॉर्क टू वेट रेशियो आपका किसी इंस्ट्रूमेंट का क्या बताता है। तो टॉर्क टू वेट रेशियो आपका सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बताता है। टॉर्क टू वेट रेशियो आपको क्या बताएगा, सेंसिटिविटी, यानी कितना आपका जो है इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन द सर्किट shown when the current through the branch AD is 0। आपसे कह रहा है इन द सर्किट shown when the current through the branch AD is 0। अगर आपका जो है इस ब्रांच में करंट आपका 0 हो जाता है, द बैटरी करंट IB इज, आपसे कह रहा है तब उस समय आपका जो है इस आपका जो है बैटरी के थ्रू आपका करंट कितना फ्लो होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका जो है हम लोग ये आपका देखें तो इस आपका जो है अगर आपका जो है सर्किट को अगर आप देखें, या आपका ये क्या है, ब्रिज है। ठीक है, तो हमें आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि अननोन रेजिस्टेंस R का वैल्यू क्या होगा, तभी हम लोग आपका क्या करेंगे, इस करंट को फाइंड आउट आपका कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है रेजिस्टेंस R को फाइंड आउट करने के लिए जब ये ब्रिज आपका क्या होगा, बैलेंस होगा, एट बैलेंस, तो उस समय करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर आपका क्या हो जाएगा, 0। करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब करंट आपका 0 होगा तो ये आपका ब्रिज आपका गैल्वानोमीटर का करंट जब 0 होगा तो ब्रिज बैलेंस होगा, और जब ब्रिज आपका बैलेंस होता है तो हम लोग जानते हैं ऑपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट आपका होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो एट बैलेंस R इंटू आपका 80 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 80 इंटू 120, 80 इंटू 120। यहां से आप क्या करिए, R फाइंड आउट कर लीजिए। अब R आपका जो है यहां पर लिखें तो ये 80 से 80 कैंसिल, ये कितना मिला, 120 ओम। यानी जो अननोन रेजिस्टेंस R था वो हम लोग आपका फाइंड आउट कर लिए। अब आपको करंट I निकालना है। तो जब ये आपका ब्रिज आपका बैलेंस होगा उस समय हम लोग आपका जो है करंट आपका IB आपका निकालें, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि IB इक्वल टू आपका क्या होगा। तो आप देखिए जब ब्रिज आपका बैलेंस होगा तो इसमें करंट आपका फ्लो नहीं होगा। आपसे क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन व्हेन द करंट थ्रू द ब्रांच AD इज 0 द बैटरी करंट IB इज। तो ये आपका बैलेंस जब होगा तभी आपका जो है AD में करंट आपका नहीं फ्लो होगा। अब जब करंट आपका नहीं फ्लो होगा दैट मीन्स ये जो करंट आपका जाएगा तो एक करंट आपका इसमें फ्लो होगा और एक करंट आपका इसमें फ्लो होगा। ठीक है, अब आपका जो है ये दोनों ब्रांच अगर आपको इसको एट बैलेंस पर अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये आपका बैलेंस जिसमें आप वोल्टेज आपका क्या है, ये आपका अप्लाई किए हैं, ये आपका वोल्टेज अप्लाई किए हैं, ये आपका 1 वोल्ट अप्लाई किए हैं। तो ये आपका क्या है, R अभी आपने निकाला, ये क्या है 120, ये आपका क्या है 80, ये 120 और ये आपका 80। हमें क्या निकालना है, करंट आपका IB फाइंड आउट आपका करना है।
तब आपका जानते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आपका आउटगोइंग करंट, या इस नोड पर केसीएल अप्लाई कर दीजिए। तो केसीएल अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, नाम दे देते हैं I1 और ये आपका I2, I1 I2। अब ये आपका जो है पोलैरिटी का सम आपका मिस्टेक हो सकता है आपका टाइपिंग में, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ IB इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, I1 प्लस I2। अब I1 करंट आपका जो है निकालना है, तो जो वोल्टेज आपका यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। तो ये आपका वोल्टेज कितना है 1, तो 1 डिवाइड आपका जो है रेजिस्टेंस, तो ये आपका सीरीज कनेक्शन है 120 प्लस 80 क्या हो जाएगा 200, प्लस इसका अगर आपका निकालें तो ये आपका वोल्टेज 1 और रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 120 प्लस आपका जो है 80 200। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा करंट, तो ये आपका लिखेंगे तो 2/200, यानी ये आपका क्या होगा 1/100, 1/100। यानी फर्दर अगर आपका जो है हम लोग लिखें तो ये आपका क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका हम लोग लिखेंगे 10⁻⁻2 आपका एम्पियर। अब ये मिली में दिया है तो हम लोग आपका मिली क्या होता है 10⁻⁻3, तो ये आपका क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻³ आपका -3 एम्पियर। अभी भी आप देखिए जो आपका वैल्यू ये है वही आपका ये है। हमने आपका क्या किया, इसको 10 आपका किया और इसमें 10 आपका, तो ये आपका 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। यानी इस आपका जो है सर्किट में आपका जो है करंट IB आपका कितना फ्लो होगा, तो ये आपका क्या होगा 10 मिली एम्पियर। अब ये जो है टाइपिंग मिस्टेक आपका है, ये आपका प्लस पोलैरिटी क्या होता है बड़ा आपका होता है, और आपका माइनस को हम लोग आपका जो सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो आपका क्या होता है कुछ इस तरह से होता है। डैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि करंट फ्लोइंग थ्रू आपका जो है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू आपका एट पॉइंट बी वो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका होगा 10 मिली एम्पियर। ये आपका क्या होगा 10 मिली एम्पियर, ठीक है 10 आपका मिली एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग आपका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अ करंट ऑफ -4 + 3√2 sin ω-t + 30 degree ampere is passed through a center 0 PMMC meter and a moving iron meter. The two meters will read respectively. आपसे क्या कह रहा है कि ये आपका एक करंट है जो आपका पास हो रहा है किससे, आपका जो है PMMC मीटर से और मूविंग आयरन आपका मीटर से। तो उस केस में ये मीटर इस करंट को क्या रीड करेगा, तो आप जानते हैं PMMC क्या होता है आपका DC क्वांटिटी को मेजर करता है, और DC क्वांटिटी को मेजर करता है तो ये आपका क्या है AC क्वांटिटी को मेजर ही नहीं करेगा, वो मेजर क्या करेगा सिर्फ DC को। तो PMMC इस करंट को कितना मेजर करेगा -4 एम्पियर। दूसरा आपका है मूविंग आयरन। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होता है, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आपका AC और DC दोनों क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका क्या करता है RMS वैल्यू आपका मेजर करता है। तो हम लोग इस क्वांटिटी का RMS वैल्यू आपका निकाल लें, तो ये आपका क्या है एक कॉम्प्लेक्स आपका करंट है, और अगर हमें RMS करंट आपका निकालना है तो कैसे आपका फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग आपका जो है RMS करंट अगर आपका निकालें तो अंडर रूट आपका हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट आपका क्या होगा, तो DC के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस आपका जो है 3√2/√2। हमें क्या निकालना है इसका RMS वैल्यू निकालना है, तो ये आपका क्या होगा स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये √2 कैंसिल 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ से हम लोग आपका क्या मिलेगा, तो ये जब आप सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 5 एम्पियर। मतलब
अगर आपका इस करंट को पीएमएमसी से पास करेंगे तो -4 एम्पियर मेजर करेगा, और मूविंग आयरन से पास करेंगे तो आपका क्या होगा 5 एम्पियर मेजर करेगा। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ये आपका सी, 6 का क्या होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स is wound on a core. A current of 1 ampere is flowing through the coil. Creates a core flux of 1 milliweber. The energy stored in the magnetic field is, आपसे कह रहा है कि energy stored in the magnetic field आपका क्या होगा। तो हम लोग आपका जानते हैं energy stored in magnetic field आपका क्या होता है, हाफ Li स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर, Li स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको I तो दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, L आपका निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि L आपका क्या होता है, तो N फाई अपॉन आपका क्या होगा I, जहां N आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और फाई फ्लक्स, I करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, तो N आपका है 1000, फ्लक्स आपका दिया है 1 मिली, 1 मिली का मतलब 1 इंटू 10⁻³ और करंट आपका कितना है 1, तो ये आपका क्या होगा 10⁻³ और 10⁻³ ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1, यानी हमें यहाँ पर आपका L का वैल्यू कितना मिला 1। तो अब आप यहाँ पर आप रख दीजिए 1/2, L का वैल्यू आपका है 1, करंट आपका क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, यानी ये आपका क्या होगा 1/2 यानी 0.5 जूल। यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस कॉइल इज इक्वल टू 0.5 जूल, यानी 7 का आपका क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ डीसी शंट जनरेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 1.8 किलोवाट। लोड यानी कि आउटपुट पावर आपका जो दिया है वो आपका कितना है 1.8 किलोवाट, और टर्मिनल वोल्टेज जो है वो आपका मेंशन है 200 वोल्ट। इट्स आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस, आर्मेचर आपका है 0.4 आपका ओम, और फील्ड सर्किट तो ये आपका क्या है शंट मोटर, तो शंट मोटर मतलब शंट फील्ड रेजिस्टेंस 200। आपसे कह रहा है व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ, आपसे कह रहा है जनरेटेड ईएमएफ आपका क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग आपका इसका इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आपका ड्रॉ करें तो शंट आपका जो है शंट जनरेटर का इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्या होगा, तो ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ आपका शंट जनरेटर, इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ आपका शंट जनरेटर। हमें यहाँ पर आपका फाइंड आउट आपका क्या करना है, तो जनरेटेड ईएमएफ आपका निकालना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले हमें जनरेटेड ईएमएफ निकालना है, तो हमें क्या करना होगा केवीएल इसमें राइट डाउन आपका करेंगे, ठीक है, केवीएल राइट डाउन करेंगे। तो केवीएल आपका राइट डाउन आपका करेंगे तो सबसे पहले हमें पता आपका क्या होना चाहिए, आर्मेचर का करंट। तो हम लोग आपका पहले करंट फाइंड आउट आपका कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट पावर दिया है, तो आपका जो है आउटपुट पावर ऑफ डीसी मशीन क्या होगा, तो V आपका वोल्टेज अक्रॉस द लोड, और IL आपका क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड। तो V इंटू IL आपका क्या लिखेंगे आउटपुट पावर, और ये दिया कितना है 1.8 किलो मतलब 10⁻3। V आपका क्वेश्चन में कितना है 200, मतलब यहां से निकाल लेंगे IL, तो ये 1.8 इंटू आपका 10⁻3 अपॉन आपका 200, तो ये क्या हो जाएगा 5, यानी ये आपका होगा 9 एम्पियर। यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड हम लोग निकाल लिए। अब शंट फील्ड का करंट क्या होगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, क्योंकि पैरेलल में हम लोग क्या जानते हैं वोल्टेज सेम होता है। तो ISH आप लिखिए, ISH अगर आप लिखें तो ये क्या होगा V/RSH, तो V आपका कितना है 200
और RSH आपका कितना है 200, तो ये आपको कितना मिला 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से अगर हम लोग आपका लिखें कि लोड का करंट आपका जो है पता हो गया, शंट फील्ड का करंट, तो इस नोड पर KCL अप्लाई करिए। IA इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग IL प्लस ISH। IL का वैल्यू कितना है, तो IL आपका है 9 और ISH आपका कितना है, तो ISH आपका है 1। ये क्या हो जाएगा 10 एम्पियर, ये आपका 10 एम्पियर, ठीक है 10 एम्पियर। अब आप क्या करिए, इसमें KVL अप्लाई करिए। तो KVL आपका अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आप लिखिए इजी, हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, इस लूप में KVL अप्लाई करें तो इजी माइनस आपका IARA माइनस आपका क्या होगा V इक्वल टू 0। तो इजी माइनस IARA माइनस आपका V इक्वल टू 0, यानी इजी आपका जो है इक्वल टू V प्लस IARA। अब क्वेश्चन में आपको V दिया है 200, IA अभी आपने फाइंड आउट किया है 10, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस जो आपका इसमें दिया है 0.4, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 यानी कि 204, यानी टोटल जनरेटेड EMF इन दिस आपका मशीन क्या होगा 204 वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो 8 का करेक्ट ऑप्शन आपका होगा C, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द V कर्व shown in figure below for a synchronous motor, the parameter y and x coordinates are respectively। आपका y और x आपका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो इन सिंक्रोनस मोटर में भी आपका जो कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं वो किसके आपका रेस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं, तो आर्मेचर करंट वर्सेस आपका फील्ड करंट। ये आपका क्या होगा आर्मेचर करंट और ये आपका क्या होगा फील्ड का करंट। मतलब आर्मेचर करंट वर्सेस फील्ड करंट, यानी 9 का क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन एम्पियर टर्न ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाइंग पावर एट रेटेड वोल्टेज विथ 0 पावर फैक्टर लैगिंग इज। तो इन सिंक्रोनस आपका मशीन आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आपका डिपेंड किस पर करता है, पावर फैक्टर पर, ठीक है। अगर आपका जो है पावर फैक्टर चेंज होगा तो उस केस में आर्मेचर के फ्लक्स का इफेक्ट ऑन मेन फील्ड के फ्लक्स पर चेंज आपका हो जाएगा। तो हम लोग सिंक्रोनस मशीन में आपका पढ़े हैं कि अगर आपका यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो आर्मेचर का फ्लक्स जो है वो जो इफेक्ट आपका क्रिएट करेगा मेन फील्ड के फ्लक्स पर, वो क्या होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। वो आपका क्या होगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। अगर आपका 0 पावर फैक्टर लैगिंग आपका होगा तो आपका क्या करता है डीमैग्नेटाइज करता है। और 0 पावर फैक्टर अगर आपका लीडिंग हुआ तो उस केस में आपका क्या करता है मैग्नेटाइज करता है। हमसे क्या पूछ रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन एम्पियर टर्न्स ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर सप्लाइंग पावर एट रेटेड वोल्टेज विथ 0 पावर फैक्टर लैगिंग। तो 0 पावर फैक्टर लैगिंग पर क्या करेगा आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइज करेगा। तो डीमैग्नेटाइज मतलब 10 का आपका क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ जनरेटेड स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड। एक आपका जनरेटिंग स्टेशन है जिसका आपका मैक्सिमम डिमांड आपसे कह रहा है कि 30 मेगावाट आपका है। लोड फैक्टर जो है वो आपका दिया है 60% यानी 0.6 एंड अ प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है वो आपका 50% यानी 0.5 दिया है। आपसे कह रहा है कि रिजर्व कैपेसिटी क्या होगा, तो हम लोग ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं रिजर्व कैपेसिटी आपका पावर प्लांट का क्या होता है, तो रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट माइनस मैक्सिमम डिमांड, यानी ये आपका क्या है रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट माइनस
मैक्सिमम डिमांड। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम डिमांड तो आपको पता ही है, आपको पता क्या करना है कि इस पावर प्लांट का रेटेड कैपेसिटी क्या होगा। ठीक है, तो रेटेड कैपेसिटी हम लोग आपका निकालने के लिए हम लोग आपका यूज करेंगे, ठीक है, कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपका क्या होता है। तो अगर आप याद करें तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है एवरेज लोड अपॉन रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट, रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट, ठीक है। तो अब आपका जो है हमें प्लांट कैपेसिटी पता है, हमें ये निकालना है, एवरेज लोड चाहिए, तो लोड फैक्टर का आप यूज करिए। लोड फैक्टर क्या होता है, तो लोड फैक्टर आपका होता है एवरेज लोड अपॉन आपका जो है एवरेज लोड अपॉन आपका मैक्सिमम डिमांड, तो यहां से आप निकाल लीजिए एवरेज लोड। तो लोड फैक्टर आपका कितना दिया है क्वेश्चन में 0.6 और मैक्सिमम डिमांड आपका कितना है तो 30, तो ये आपका जो है 30 यूनिट क्या होगा मेगावाट, यानी ये क्या हो जाएगा 18 मेगावाट। अब आपको एवरेज लोड मिल गया, तो एवरेज लोड जब आपका मिल गया तो आप क्या करिए रेटेड कैपेसिटी निकाल लीजिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम आपका जो है इक्वेशन 1, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना दिया है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपका 0.5 है, 5 है। एवरेज लोड कितना है 18, ठीक है, एवरेज लोड आपका जो है 18, और उसके बाद हमें निकालना क्या है रेटेड कैपेसिटी। तो ये आपका क्या होगा रेटेड कैपेसिटी। तो यहां से आपका रेटेड कैपेसिटी अगर हम लोग लिखें रेटेड कैपेसिटी, तो ये आपका क्या होगा, तो 18/0.5 ये आपका कितना हो जाएगा 36, ये आपका क्या होगा मेगावाट। अब आपको जो है रेटेड कैपेसिटी मिल गया, तो हमें निकालना क्या था रिजर्व कैपेसिटी, और रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है रेटेड कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो अभी हम लोग आपका फाइंड आउट आपका किए कि आपका रेटेड कैपेसिटी आपका जो है ऑफ पावर प्लांट कितना मिला तो 36, और मैक्सिमम डिमांड आपका कितना है तो 30, तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी कि आपका ये पावर प्लांट जो आपका जो है पावर को रिजर्व करके रखेगा वो आपका क्या होगा, ये आपका 6 मेगावाट, क्या होगा 6 मेगावाट, यानी 11 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉमिनल टी द वैल्यू ऑफ बी ऑफ ABCD कांस्टेंट इज। हमें आपका क्या कह रहा है कि एक नॉमिनल आपका जो है टी ट्रांसमिशन लाइन आपका जो है दिया हुआ है, उसमें बी का वैल्यू क्या होगा। तो आपको याद है नॉमिनल टी आपका क्या होता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग आपका जो है दो तरह से आपका जो है कनेक्ट आपका करते हैं, एक नॉमिनल टी मॉडल में और दूसरा नॉमिनल पाई मॉडल में। अगर नॉमिनल आपका टी मॉडल होगा, नॉमिनल टी मॉडल अगर होगा तो उस केस में A इक्वल टू डी इक्वल टू आपका क्या होता है 1 प्लस YZ/2 और B इक्वल टू आपका होता है Z इंटू 1 प्लस YZ/4 और आपका C इक्वल टू होता है Y। हमसे पूछ क्या रहा है B, तो B क्या है Z इंटू 1 प्लस YZ/4, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा C, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा दिखने में आपका प्रॉब्लम अगर हो तो मैं इसको आपका हाईलाइट कर देता हूं। ये आपका क्या है
ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट आपका दिया हुआ है, आपसे कह रहा है द करेंट थ्रू 120 ओम रजिस्टर इन द सर्किट इन द गिवन फिगर इज। मान लीजिए कि सर्किट में करंट आपका कितना फ्लो हो रहा है, आई, आपका करंट आई आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमें आपका जो है आई आपका निकालना है, तो क्या करते हैं कि आप यहां पर देखिए, इस आपका ब्रांच में जो करंट आपका दिया है वो 25/7 है, इस ब्रांच में करंट आपका दिया है 4/7, ये आपका क्या है 4/7 एम्पियर, 7 एम्पियर। तो हम लोग आपका क्या करते हैं, इस नोड पर केसीएल अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ आपका क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब फर्दर एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर रिमाइंड कर लीजिए कि हम लोग आपका पढ़े हैं कि अगर आपका सीरीज में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपका दिया है, तो इन सीरीज करंट सोर्स क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और इन पैरेलल आपका क्या होगा, वोल्टेज सोर्स डोमिनेंट आपका होता है। मतलब इस आपका वोल्टेज का कोई आपका इफेक्ट नहीं, आपका जो है हम लोग नेग्लिजिबल आपका करेंगे, ये आपका क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो इस नोड पर केसीएल अप्लाई करिए, तो इनकमिंग कितना है, तो देखिए ये आपका इनकमिंग और ये आउटगोइंग है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे कि 4/7 इक्वल टू आई प्लस ये आपका क्या होगा 25/7। अब आप सिंप्लीफाई आपका करिए, तो इसको आपका जो है लेफ्ट साइड आपका लाएंगे, तो ये आपका 4/7 माइनस 25/7 इक्वल टू आई, यानी यहाँ से हम लोग एलसीएम आप लीजिए, तो ये आपका 7, ये आपका क्या होगा -21, 4 - 25 तो -21 इक्वल टू आपका क्या होगा आई, ठीक है। यानी ये आपका कितना आया, तो आई आपको आ रहा है यहाँ पर माइनस आपका 3 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए माइनस आपका तो दिया नहीं है, पर आपसे ये चीज़ आपसे ज़रूर पूछा है कि 120 ओम के थ्रू करंट क्या होगा। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब आपका क्या है, अब यहाँ डायरेक्शन आपको मार्क नहीं किया है, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू आपका 120 ओम रेजिस्टेंस क्या हो रहा है। तो नेगेटिव साइन आने का मतलब आपका है कि जो आपने करंट का डायरेक्शन मार्क किया है उस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट में उसके ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू आपका जो है 120 ओम आपका रेजिस्टेंस, ये आपका क्या हो जाएगा 3 आपका एम्पियर, ठीक है। तो इन रियल आपका जो है करंट आपका नीचे की तरफ नहीं फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या था, सी आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, an energy meter having a meter constant of 1200 revolution per kilowatt hour। एक आपका एनर्जी मीटर है जिसका मीटर कांस्टेंट आपका दिया है 1200 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, इज फाउंड टू मेक 5 रिवॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है वो आपका 5 है, और ये आपका 5 रिवॉल्यूशन आपका हो रहा है कितना 75 सेकेंड, यानी टाइम टेकन टू आपका रिवॉल्व इन 5 रिवॉल्यूशन ये आपका 75 सेकेंड है। आपसे कह रहा है कि लोड का पावर क्या होगा, तो हम लोग आपका जो है क्या आपका कह रहा है km, मीटर कांस्टेंट आपका क्या होता है, तो नंबर ऑफ आपका जो है रिवॉल्यूशन अपॉन आपका जो है एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर आपका जो है ये आपका क्या होगा एनर्जी कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन आपका क्या होगा एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। तो km आपको तो ऑलरेडी मेंशन है, वो आपका कितना है 1200। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 5। अब एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आपका लिखना है, ठीक है। तो हम लोग आपका एनर्जी आप लिख लीजिए, तो एनर्जी आपका क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम।
तो हमें पावर निकालना है, पावर, और टाइम आपका दिया है, तो टाइम आपका कितना है 75, ये सेकंड में दिया है, और हमें टाइम किस में चाहिए, किलोवाट आवर में, यानी कि आवर में टाइम चाहिए हमें, ठीक है, हमें टाइम आवर में चाहिए। तो इसको आवर में आप चेंज करिए, तो आवर में कैसे चेंज करेंगे, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करिए, और जो आपका आएगा उसको आप फर्दर 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर में चेंज हो जाएगा, ये आपका आवर में। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो पावर आपको मिलेगा, पावर, तो ये आपका क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपका हम लोग कर लेते हैं तो ये आपका हम लोग लिख सकते हैं, इसको फर्दर आपका वन स्टेप आपका सिंप्लीफाई, इसको ऊपर ले लेते हैं, तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 3600 अपॉन p इंटू 75, तो ये 00, ये आपका क्या होगा 3, यानी यहाँ से हमें p निकालना है, तो p आपका क्या होगा 15/75, तो ये आपका क्या होगा 1/5 किलो वाट, क्योंकि किलो वाट में हमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका वैल्यू आपका क्या है, किलोवाट में नहीं दिया है, वाट में दिया है, तो आप चेंज कर लीजिए। 1 किलो आपका किलो क्या होता है 10 टू पावर 3 यानी 1000 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा 200 वाट, यानी आपका जो है पावर ऑफ आपका जो लोड होगा वो कितना होगा 200 वाट, यानी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एन ऑसिलोस्कोप टू लिजासियस फिगर्स x and y are observed. This indicates that the ratio of vertical input signal frequency to that of horizontal input frequency, ठीक है। क्या होगा, तो आपका देखिए लिजासियस पैटर्न हमें आपका जो है क्या आपका करता है, तो लिजासियस पैटर्न से हम लोग फेज और फ्रीक्वेंसी आपका फाइंड आउट करते हैं। लिजासियस पैटर्न आपका क्या कहता है कि रेशियो ऑफ आपका जो है वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, ये आपका वर्टिकल इनपुट आपको दिया है, वर्टिकल इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन हॉरिजॉन्टल इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या होता है, तो वर्टिकल इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन आपका जो है हॉरिजॉन्टल इनपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आपका इंटरसेक्शन ऑफ मैक्सिमम टेंजेंट इन हॉरिजॉन्टल अपॉन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आपका नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो हम लोग Fy अपॉन एक्स, तो हमें क्या नहीं चाहिए, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हम लोग पहले आपका इसका निकाल ले रहे हैं, हमें फिगर x का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका देखिए नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटरसेक्शन, तो आप कहीं आप देखिए यहाँ कट करें तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना मिल रहा है 1 2 3, यहाँ कट करिए 1 2 3, ये आपका जो है 4, ये आपका 5। अगर हम लोग आपका जो है इंटरसेक्शन हमें कुछ इस तरह से आपका जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जो आपका मैक्सिमम इंटरसेक्ट आपका करे, तो ये अगर मैं आपका यहाँ ड्रॉ कर दूं, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, अब इससे ज़्यादा आपको कहीं आपका नहीं मिलेगा। तो हमने कहा वर्टिकल फ्रीक्वेंसी अपॉन हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आपका जो है इन हॉरिजॉन्टल अपॉन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल में कितना मिला 6, अब वर्टिकल में देखिए, तो आप वर्टिकल आपका जो है ड्रॉ करिए, तो वर्टिकल में भी हम लोग आपका कुछ इस तरह से आपका इंटरसेक्ट करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो आप चेक करके देखिए, अगर हम लोग इसको, अगर मैं आपका इसको यहां से पास करता हूं तो देखिए 1 2 आपका 3, ठीक है। अगर मैं आपका जो है इसको यहां से पास करता हूं तो 1 2 3, ठीक है। कुछ और आपका हम लोग देखिए, अगर मैं इसको यहां से पास कर दूं तब आप देखिए कितना जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4, और ये आपको क्या होगा मैक्सिमम आपका होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग आपका यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। अब आप यहाँ पर देखिए तो वर्टिकल अपॉन आपका हॉरिजॉन्टल 6/4 लिखिए, या इसको फर्दर अगर आप चाहें तो आपका जो है लिख सकते हैं क्या 3/4,
2। तो यहाँ पर आपका एक हम लोग निकाल लिए कि आपका लीजासियस फिगर x में वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल का जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा वो क्या होगा 3/2। अब y फिगर में सेम आपका जो है वही कंसेप्ट है, हमें वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल निकालना है। तो अगर आपका वर्टिकल का निकालना है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और आपका हॉरिजॉन्टल का निकालना है तो वर्टिकल आपका ड्रॉ करेंगे। तो इस पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, अब आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कुछ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मिले इन लीजासियस पैटर्न में। तो देखिए अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो हमें 1 2 मिल रहा है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो 1 2 3, और ये आपका क्या होगा मैक्सिमम इंटरसेक्शन होगा 3। अब आपका क्या करिए, अब वर्टिकल आपका ड्रॉ करिए। तो वर्टिकल भी आप ड्रॉ करते हैं तो हमें मैक्सिमम चाहिए। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो हमें 1 इंटरसेक्शन मिलेगा, यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये आपका क्या मिलेगा 2। अब आपका जो है यहाँ पर भी 2, यानी मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना मिलेगा 2। तो ये क्या होगा 3/2। तो हमें आपसे क्या पूछ रहा था, This indicates that the vertical input signal frequency to data for horizontal input signal frequency। तो आपका जो है लीजासियस पैटर्न x और y दोनों का क्या है 3/2। 3/2। तो अब आप यहाँ पर देखिए 3/2 आपका x के लिए और 3/2 y के लिए, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा D। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा इसका D। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, आपका क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ IL इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में IL हम लोग किस लिए यूज करते हैं, टू प्रोवाइड कूलिंग एंड आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर एंड ट्रांसफार्मर टैंक। ठीक है, तो आपका IL क्या करता है, प्रोवाइड कूलिंग एंड आइसोलेशन या इंसुलेशन। तो ये आपका क्या होगा 16 का A करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द करेंट ड्रॉन बाई और 220 वोल्ट डीसी मोटर, एक आपका डीसी मोटर है जिसका वोल्टेज 220 है। द करेंट ड्रॉन बाई अ 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 एंड बैक ईएमएफ आपका 200 आपका वोल्ट इज करेंट ड्रॉन आपसे कह रहा है क्या होगा। तो यहां पर आपका जो है मेंशन आपका नहीं किया है कि कौन सा आपका मोटर है, तो हम लोग क्या लेंगे सिंपल आपका मोटर आपका लेंगे। तो अगर आप सिंपल मोटर का इलेक्ट्रिक सर्किट आप ड्रॉ करें तो ये आपका क्या है सिंपल मोटर का इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें आपका भी सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, जिसके कारण आपका जो है इसका बैक ईएमएफ कितना है EB और करंट IL। अब इक्वेशन आपका हमें करंट IL चाहिए। ठीक है, इक्वेशन लिखिए। तो ये आपका क्या होगा आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA, यहाँ ब्रश कंटैक्ट ड्रॉप दिया नहीं है, उसको क्या करिए इग्नोर कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे V माइनस आपका जो है IL। अब IL कहिए या आपका IA, क्योंकि सर्किट आपका क्या है सेम। तो यहाँ पर VL माइनस आपका जो है IL इंटू RA माइनस आपका क्या होगा EB इक्वल टू 0। हमें चाहिए IL। तो अब आप क्या करिए IL आप लिखिए। तो IL अगर आप लिखेंगे तो ये क्या होगा V माइनस EB, इसको राइट साइड किया और RA को आपका जो है IL RA को आपका जो है राइट साइड किया और RA को डिवाइड कर दिया RA। अब यहाँ पर आपको जो है V पता है ये कितना है 220, EB कितना है 200, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.5। तो ये कितना मिलेगा 20/0.5। तो 20/0.5 क्या हो जाएगा 40, यानी करंट ड्रॉन फ्रॉम द आपका सोर्स बाय दिस मोटर एट दिस गिवन पैरामीटर्स आपका क्या होगा, तो करंट आपका ड्रॉ होगा 40, यानी आपका 17 का क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रोटर पावर आउटपुट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 15 किलोवाट। आपसे कह रहा है कि रोटर का आउटपुट पावर 15 किलोवाट है। तो रोटर का पावर स्टेज अगर आप इंडक्शन मोटर का आप याद करें तो हम लोग क्या करते हैं, ये आप इलेक्ट्रिकल इनपुट आपका देंगे। इलेक्ट्रिकल इनपुट आपका देंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा स्टेटर का कॉपर और आयरन लॉसेस होगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा रोटर का इनपुट। ठीक है, और रोटर के इनपुट के बाद आपको जो है रोटर का
आउटपुट आपका मिलेगा। तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है, द रोटर पावर आउटपुट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो रोटर पावर आउटपुट आपका क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप। तो यहां पर हम लोग क्या क्या दिया है, 15 किलोवाट। रोटर कॉपर लॉसेस आपका कह रहा है कि रोटर कॉपर लॉसेस आपका क्या होगा, एट स्लिप 4% यानी 0.04। ठीक है, तो हम लोग आपका रिलेशन आपका पढ़े हैं कि रोटर इन P2/1 इक्वल टू आपका क्या होगा, PM/1 माइनस S इक्वल टू PCU/S। ये आपका हम लोग रिलेशन पढ़े हुए हैं। ठीक है, इन इंडक्शन मोटर हमें क्या चाहिए, PCU। हमें PM पता है, S भी पता है, तो इसको दोनों को रिलेट करिए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि PCU यानी कि कॉपर लॉस इन इंडक्शन मोटर क्या होगा, S/1 माइनस S इंटू PM। S आपका कितना है, 0.04 अपॉन 1 माइनस 0.04, तो ये क्या हो जाएगा 0.96। और PM कितना है 15। जब आप इसको सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो यहाँ से कॉपर लॉस आपका मिल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप लोग फाइंड आउट आपका कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, अब ये 15 क्या है, किलो आपका जो है किलो वाट में है। मैं इसको वाट में अगर आपका चेंज करूं तो 10⁻³ आपका लिखूंगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 625 वाट आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टेपर मोटर आर वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ। वाइड स्पीड रेंज नहीं, आपका स्टेपर मोटर आपका क्या होता है, इंडिविजुअल आपका इनपुट कमांड पर आपका ऑपरेट करता है, जिसका स्पीड बहुत ही स्लो होता है, तो वाइड आपका नहीं। दूसरा आपका है लार्ज रेटिंग नहीं, ये आपका क्या होगा, स्मॉल रेटिंग का। तीसरा है आपका है नो नीड ऑफ फील्ड कंट्रोल नहीं, ये आपका क्या है। चौथा कंपेटिबिलिटी विथ डिजिटल सिस्टम, इसका स्पीड कंट्रोल आपका क्या होता है, बहुत ही आपका जो है एक्यूरेट आपका होता है, इसलिए आपका डिजिटल सिस्टम के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो 19 का आपका क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका क्वेश्चन है, द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ अ 3 फेज 400 kV ट्रांसमिशन लाइन इज 400 ओम। आपसे कह रहा है कि एक आपका 3 फेज 400 kV ट्रांसमिशन लाइन है, जिसका सर्ज इम्पीडेंस आपका दिया है। सर्ज इम्पीडेंस मतलब आपका जो है Z0। द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, तो SIL आपका क्या होता है, तो सर्ज इम्पीडेंस आपका लोडिंग, इसको आपका शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, SIL। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होता है, तो V लाइन का स्क्वायर अपॉन Z0। तो यहाँ पर आपका देखिए 3 फेज आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन है, जिसका लाइन वोल्टेज कितना है, तो 400। तो 400 आपका जो है kV यानी 10⁻³ अपॉन इसका आप स्क्वायर करिए, और Z0 कितना दिया है 400। तो ये आपका जो है जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 400 इंटू 10⁻⁶, यानी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आपका क्या होगा, 400 मेगावाट। क्या होगा, 400 मेगावाट, यानी 20 का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Which one of the following is reduced by using स्टॉक ब्रिज डैम्पर्स। तो स्टॉक ब्रिज डैम्पर आपका हम लोग किस में यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में। किस लिए, तो स्टॉक ब्रिज आपका डैम्पर हम लोग यूज करते हैं टू मिनिमाइज द वाइब्रेशन इन ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, Which one of the following is reduced by using a stock bridge damper on power ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो ये आपका क्या होगा, वाइब्रेशन को आपका क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, कंडक्टर वाइब्रेशन, यानी 21 का क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग आपका किस में अप्लाई करते हैं, उसी आपका नेटवर्क में अप्लाई करेंगे, जो आपका क्या होगा, लीनियर एक्टिव बाइलेटरल आपका नेटवर्क होगा। ठीक है, तो हम लोग सुपरपोजिशन का यूज वोल्टेज कैलकुलेशन के लिए निकालते हैं। बाइलेटरल एलिमेंट में आपका जो है पैसिव में भी आपका होता है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जो आपका होता है वो क्या है, पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपका पावर क्या होता है, P इक्वल टू होता है I²R। तो ये आपका क्या है, नॉन लीनियर आपका क्वांटिटी है। ठीक है, तो पावर कैलकुलेशन के लिए इसका यूज हम लोग
नहीं करते हैं। तो 22 का क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट ऑफ I 10 एम्पियर, एट व्हाट डिस्टेंस इज द मैग्नेटिक फील्ड H इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। एक आपका लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है किसी आपका जो है पॉइंट P या आपका डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1। तो अभी हम लोग आपका पढ़े कि H इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन 2πr। तो H आपका यहाँ पर दिया है 1, I आपका कितना है 10 और 2πr हमें आपका r निकालना है। डिस्टेंस आपसे कह रहा है डिस्टेंस, तो r यहाँ से आप कैलकुलेट आपका कर लीजिए। तो r इक्वल टू क्या होगा? 10/2π, 10 आपका 2π। तो ये आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका होगा 5। 5 अपॉन पाई का मतलब 3.14। अब ये जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस आपका जो है ऑफ पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर वेयर वी हैव टू गेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, आपका पर मीटर। तो ये आपका R जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 1.59 मीटर। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आपका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर WCUFL आपका दिया कितना है? 6400 और आयरन लॉसेज आपका कितना है? 5000। द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी, आपसे कह रहा है कॉपर लॉस एट आपका हाफ फुल लोड क्या होगा और आयरन लॉस आपका जो है एट हाफ फुल लोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आयरन लॉस आपका क्या होता है? कांस्टेंट लॉसेज होता है एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लोड। तो आपका आयरन लॉसेज आपका क्या होगा? लोड कुछ भी हो हर हमेशा सेम होगा। तो एक चीज क्लियर कर लिए कि आयरन लॉसेज आपका यहाँ पर क्या होगा? ये आपका होगा 5000। अब कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस आपका जो है एट एनी लोड x आपका क्या होता है? कॉपर लॉस एट एनी लोड x इक्वल टू होता है x² इंटू WCU कॉपर लॉस एट फुल लोड। अभी आपका क्या निकालना है? हाफ लोड पर तो x आपका क्या है? 1/2 का स्क्वायर और फुल लोड पर कॉपर लॉस कितना दिया है? 6400। यानी ये आप डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1600। ये आपका 1600। यानी यहाँ पर आपका हाफ लोड पर कॉपर लॉस होगा 1600 और आयरन लॉस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू ट्रांसफार्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन। दो ट्रांसफार्मर अगर आपका पैरेलल में होगा तो उसमें आपका लोड का जो शेयरिंग आपका होता है वो किस पर होता है? तो पर यूनिट एम्पीडेंस के बेसिस पर, ठीक है। तो 25 का क्या होगा? ऑप्शन डी आपका होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आपका जो है कनेक्ट आपका कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।